अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैफ़ मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ अल क़यामा फाउंडेशन। 6 अगस्त को हम हर साल यौमुल कुरान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते थे, लेकिन आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से इस साल प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इंशाल्लाह हम हर साल ये प्रोग्राम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस साल इस वीडियो से हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि 6 अगस्त को ये प्रोग्राम रखने की वजह ये है कि 610 ईस्वी में कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। 610 से लेके 632 ईस्वी तक कुरान धीरे धीरे नुज़ुल हुआ। इसके चलते हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, इसको लोगों तक आम किया जाए और इसको पढ़े, समझकर पढ़े, तर्जुमे से पढ़े और इस पर अमल करे। इसके चलते हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और देखो मेरे भाई, दुनिया का जो मकसद है दुनिया में आने का, सिर्फ पैसा कमाना या फिर अच्छा घरदार बनाना, ये मकसद नहीं है दुनिया का। दुनिया का मकसद है, अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे को बताया है कि तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। मेरे भाई, जो हमारे पास माल और दौलत है, ये सब अल्लाह की आजमाइश है। हमें ये सब छोड़कर जाना है। और मेरे भाई, आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि कुरान के रिलेटेड किसी को दिलचस्पी नहीं रही। कोई नहीं जानना चाहता कि अल्लाह ताला कुरान में हमको क्या फरमाना चाहता है। एक मुसलमान होने की पहचान क्या है मेरे भाई? मुसलमान की पहचान है कुरान। इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम जब तक इसको समझेंगे नहीं, जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। रसूल अल्लाह, उनकी बर्थ ऑफ प्लेस अरब थी, तो अल्लाह ने अरबी ज़बान में कुरान नाजिल किया। अल्लाह कुरान में भी फरमा रहा है, हमने अरबी ज़बान में कुरान नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। तो मेरे भाई, अब जाहिर सी बात है, अरबी ज़बान तो सीखना कुछ 1 या 2 दिन की बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम हमारी ज़बान में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी मादरी ज़बान में जो भी हमको ज़बान आती है, हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज हमको आती है, हम उसमें कुरान पढ़े और उसको समझे और अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है वो समझे। ख़ास बात यह है कि हमारे यहाँ माहौल ऐसा हो गया कि इस्लाम को सिर्फ 5 चीज़ों में रोक दिया गया। मेरे भाई, कुरान के, इस्लाम के कई फ़राइज़ हैं। इसमें भूखों को खाना खिलाना है, ज़रूरतमंद के काम आना है, मुसाफिर, रिश्तेदार, मिस्कीन, ये लोगों का भी हमें कुरान हिदायत देता है कि ये तुम पर फ़र्ज़ है। हम ये चीज़ों को तर्क कर चुके हैं। हमें चाहिए कि ये सब फ़र्ज़ को भी निभाए। हम चाहते हैं भाई, असल मायने में रसूल अल्लाह को फॉलो करें, तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हमें एक कई कोने में बैठ के 4 बातें करने से, इस्लाम से, इससे जन्नत हासिल नहीं होने वाली। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि हमने जन्नत का वादा किया है तुम्हारी जान और माल से। हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हमारी ना जान लग रही है, ना माल लगा है। हम क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए कि प्रैक्टिकल हो। हमें चाहिए कि कुरान को पढ़े, तर्जुमे से पढ़े। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, मैंने कुरान को आसान कर दिया है। कोई है समझने वाला, कोई है पढ़ने वाला, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ कुरान को सवाब की किताब बना दी है मेरे भाई। इससे कुरान का हक़ अदा नहीं होगा कि अल्लाह ने दुनिया में यूं ही इंसान को बना दिया है। नहीं, पूछ होगी, हिसाब होगा, और जब पकड़ होगी तो इंसान कहेगा, ए अल्लाह, सिर्फ एक बार वापस दुनिया में भेज दे, मैं तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उस वक्त कोई सिफारिश और कुछ काम नहीं आने वाला है। क्या कहेगा इंसान कि एक बार दुनिया में वापस भेज दे, मैं तेरे नेक बंदों में शामिल हो जाऊंगा और मैं मेरी पूरी तमाम माल और दौलत तेरी राह में खर्च कर दूंगा। मेरे भाई, आजकल माहौल तो ऐसा हो गया, होटलें फुल है, लोग तरह तरह के बैठ के गपशप करते हैं, बातें करते हैं, कोई मोबाइल में गेम खेलता है, कोई किसी तरीके से टाइम पास करता है। आज का ये मैसेज जो है, तो
हमारे जो नौजवान भाई हैं उनके लिए है। हमें क़ुरबानी देना पड़ेगी, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना पड़ेगी, हमें भूखों को खाना खिलाना पड़ेगा, हमें ज़रूरतमंद के काम आना पड़ेगा। तो ये करने वाली चीज़ें हैं और हमारा ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम कुरान की तालीमात को लोगों तक आम करें और उसे पढ़े, तर्जुमे से पढ़े, समझ कर पढ़े और इसे दूसरों तक पहुँचाए। इस प्रोग्राम रखने का यही मकसद है जो कि इस साल नहीं हो पाया। इंशाल्लाह अगले साल से हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको, आपको, हमको ये हिदायत दे कि हम कुरान पढ़े, तर्जुमे से पढ़े और उस पर अमल करे और उसको दूसरों तक पहुँचाए। और मैं आखिर में दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको और मुझे, हम सबको उसके शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करे और उसके नेक बंदों में शामिल करे और हमें उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हमें उसका काम लेने वाला बना दे। मेरे भाई खुश रहिए और कुरान पढ़िए तर्जुमे से और दूसरों तक पहुंचाइए। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने और ये बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम कुरान पढ़े, समझ कर पढ़े और उसको दूसरों तक पहुंचाए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद साजिद, सेक्रेटरी अल क़ियामा फाउंडेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 6 अगस्त 610 ईस्वी में कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ग़ार हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिसके तहत हर साल 6 अगस्त को हम औरंगाबाद में यौमुल कुरान नाम से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं। लेकिन इस बार जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक, इस क्राइसिस की वजह से हम 6 अगस्त को ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह अगले साल से बिला नागा हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यौमुल कुरान, इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम कुरान को पढ़े। अगर आप पढ़ते हैं तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ते तो आप कुरान को सीखिए। ना सिर्फ सीखिए, आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। जिस भी ज़बान में आप इसको पढ़ना चाहते हैं, कुरान सभी लैंग्वेजेस में कुरान का तर्जुमा अवेलेबल है। हर एक लैंग्वेज में कुरान का तर्जुमा अवेलेबल है। आप मार्केट से कुरान तर्जुमे का कुरान लेकर आप उसको रोज़ एक आयत क्यों ना हो, आप उसको पढ़े, उस तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें। और मेन मकसद ये है कि आप दूसरों तक कुरान को पहुँचाएँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान आखिरी खुतबे में ये फ़रमाया था कि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है उन सब तक, तमाम इंसानियत तक इस कुरान के पैगाम को पहुँचा दो। तो इसीलिए हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि कुरान को हम दूसरों तक, हम खुद पढ़े भी, तर्जुमे के साथ पढ़े और दूसरों तक भी हम कुरान को पहुँचाएँ। कुरान को तर्जुमे से पढ़ने का मकसद ये है कि अगर हम तर्जुमे से कुरान को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फ़रमाया है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो हमको अमल करने के लिए भी आसानी होगी। कई सालों से एक ये रिवाज बन गया है कि हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान को हम सिर्फ बस सवाब की नीयत से बस सुन रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जगह एक सवाब है, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ अमल नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँगा। हमारे तामीर मिल्लत कमेटी के फाउंडर मेंबर रह चुके एडवोकेट एम ए लतीफ़ साहब, जो कि बहुत बड़े सीनियर काबिल वकील है हाई कोर्ट के, तो उन्होंने एक बार कहा था, एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमको दिया था कि एक शख्स था जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक रेडियो सुना करता था चीनी भाषा में। उससे किसी ने पूछा कि आप चीनी भाषा में रेडियो सुनते हो? तो उसने कहा हाँ। तो बोले आपको इसमें आप चीनी भाषा में क्यों रेडियो सुनते हो, आपको क्या समझ में आया? तो उसने बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर उस शख्स ने पूछा कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप चीनी भाषा में क्यों रेडियो सुनते हो? तो उसका जवाब ये था कि मेरे बाप दादा भी चीनी भाषा में रेडियो सुनते थे, इसलिए आज मैं भी चीनी भाषा में रेडियो सुन रहा हूँ। तो ये मिसाल के ज़रिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुरान पाक को जिस भी भाषा में आप समझ सकते हो, उस लैंग्वेज में आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, उस पर अमल करिए और दूसरों तक उसको पहुँचाइए। हमारे अहले वतन भाइयों में भी कुरान को लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है और कन्फ्यूजन है। तो मेरा उनसे ये निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि आप भी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, गुजराती, तमिल,
तेलुगु, हर एक भाषा में, हर एक लैंग्वेज में कुरान अवेलेबल है। और एक किताब मेरे पास है यहाँ पर, कुरान एक परिचय, आप देख सकते हैं। ये किताब है, ये किताब के संपादक है M.A. लतीफ़ एडवोकेट। अगर आपको ये किताब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ये किताब हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। ये किताब में चंद आयतों का मजमुआ है जिससे आपको समझने के लिए आसानी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कुरान पढ़े तो पूरा कुरान भी हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर लाकर पूरा कुरान देंगे। तो इस आयत के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सूरह नंबर 18 अल कहफ आयत नंबर 29, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कह दो ये हक कुरान है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे ना माने। तो इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।